हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ द रियल नंबर्स। ये ऐसा टॉपिक है जो हमें एसएससी, रेलवे और सारे भी कंपटीशन में आते हैं वैल्यू निकालने के लिए। आज हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आगे अच्छी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स में भी देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए का पावर अगर फिफ्थ लिखा है तो हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू 5 टाइम्स इसको लिखते हैं, यही करते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर ये ए है और ए का पावर एन है, इसको हम लोग पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। एक्सपोनेंट्स, यह जो पार्ट है उसको हम लोग बेस कहते हैं। क्लियर? इसको हम लोग बेस कहते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, फार्मूला के रूप में कर सकते हैं। ए का पावर एम, ए का पावर एन हो तो हम लोग जब बेस बराबर हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ए का पावर अगर एम हो डिवाइड ए का पावर एन हो तो हम लोग जब बेस बराबर हो तो पावर आपस में माइनस कर लिया करते हैं। अगर आपका ए का पावर एम और इधर एन हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू एन। क्लियर? फिर आप बेसिक बातों को जाने, ए का पावर माइनस एम है तो इसको हम 1/m के फॉर्म में लिखते हैं। तीसरी पॉइंट, अगर ए का पावर 0 हो तो वैल्यू 1। यहाँ ए जो है वो सिर्फ एक इंडिकेट है, वहाँ पर कोई नंबर हो सकता है और नंबर ही होगा। अगर 1000 का पावर 0 तो वैल्यू 1। ये है आपका बेसिक फार्मूला है जिसके आधार पे प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट बहुत इजी वे में करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आप देख लें एक्सप्लेन फॉर्म में जो आपको बहुत ही उपयोगी होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं क्वेश्चन यहाँ से ले लेता हूँ, आपने फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ले लिया, 2/11 का पावर 4 इंटू 11/3 का पावर 2 है और 3/2 का पावर आपके पास 3 है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखने में बहुत लंबा लग रहा है, कुछ नहीं करना है। इसको 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका हम लोग उतने टाइम्स लिखते हैं। 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 2 टाइम्स। इसको आप करेंगे 3 इंटू 3 2 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। एक तो ये एक्सपेंड फॉर्म में है, जिसके बाद हम आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दिखा देंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से 3 ठो 2 कैंसिलेशन हो गया, यहाँ से 2 ठो 11 कैंसिल हो रहा है, ये 3 भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास 2/11, यहाँ पर बचा 2 पार्ट बच गया है का पावर 2 बचा हुआ है। ये आपका पूरा कैंसिल हो गया है, यहाँ सिर्फ आपका 3 बचा हुआ है। तो आपके पास 6/11 इंटू 11 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, आपको फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा, वो होगा 1:1। क्लियर? देखिए, ये तो हो गया एक्सप्लेन फॉर्म में। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको इजी हो जाएगा। दूसरा मेथड में आप देखिए, यहाँ 2 का पावर 4 है ना, ये 2 का पावर 3। जैसे जैसे हम एकदम देखिए कैसे करेंगे, 2 का पावर 4, 11 का पावर 4 इंटू 11 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर क्यू, 2 का पावर क्यू। ये आपका है। आप जान रहे हैं कि बेस, ये बेस बराबर है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा। 2 का पावर 4 माइनस 2, यहाँ आपका 3 का पावर 3 दिया हुआ है, 3 का पावर 2 है तो डिवाइड में है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि डिवाइड में है तो 11 इंटू 2 माइनस 4 हो गया। अब इसको 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, यानी कि सिर्फ आपको ये आपको 2 देने वाला है। क्लियर? ओह, क्यू था ना, सॉरी यहाँ क्यू है तो सिर्फ एक आपको 2 देने वाला है।
यहाँ 3 है, 2 में से -1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 11 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया। ये पार्ट माइनस में है, देखिए फार्मूला का यूज़, माइनस में तो नीचे डिवाइड चला जाएगा, 2 का पावर 11 का पावर आपका 2 हो गया 6/121। तो ये हुआ आपका एक्सपेंड फॉर्म में और ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म में। तो इसी तरह से और भी प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम को कि किस तरह से हम अपने प्रॉब्लम को इजी वे में कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कुछ एग्जांपल और मैं लेता हूँ अपने बुक से। जैसे मान लीजिए 256 एग्जाम्पल में 256 डिवाइड 81 का पावर 5/4 दिया हुआ है। अब इसको आपको ऐसा तोड़ना है। सबसे पहले इसका एक अच्छा मेथड है कि 256 का आप एलसीएम ले लें, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, इसको आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे यहाँ आप कीजिएगा 4 से कीजिएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। 6 जा में करेंगे तो आगे अगर 256 को एकदम देखिए 4 से डिवाइड, हम बच्चा वाला बता रहे हैं आपको, 6 छक्के 24, हाथ में रहेगा आंसर 1016, ठीक है। तो ये आपको 64 मिल जाएगा, ये 4 बार में। फिर 4 बार में अब ये देखिए डिवाइड होने वाला है। 4 से अगर आप डिवाइड देंगे तो क्या जाएगा, 64 को डिवाइड अगर आप 4 से देंगे तो 4 1 जा 4, कैरी 2, 4 जा 6 जा, तो आपको मिलेगा 16, 16 चौके 64। फिर आप इसको कीजिएगा 4 चौके 16, क्लियर। फिर उसके बाद एक 81 को आप करेंगे तो 3 को करेंगे 27 बार में, 3 करेंगे 9 बार में, ये 3 1 बार में। इस तरह से छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन तो आप खुद कर ही सकते हैं। तो आप इसको तोड़ेंगे 4/3 का पावर 4, ये होल ब्रैकेट में 5/4 आपका बाहर में दिया हुआ है, 4/3। अब इसको आप 4 इंटू, क्योंकि m इंटू n इस फार्मूला का यूज़, 5/4, 4 4 कैंसिलेशन हो गया, 4/3 का पावर 5 इसका आंसर होगा। एक्सपेंड फॉर्म में अगर कीजिएगा तो आप इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम 5 टाइम्स इसको भी आप लिख के सारे को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब एक एग्जाम प्रॉब्लम हम लेते हैं। मान लीजिए 2 का पावर 5 दिया हुआ है, 2 का पावर 3 है, इंटू 2 का पावर आपको 6 है। तो इसको सोल्यूशन करने का, ये आप देख रहे हैं बेस बराबर है तो पावर जोड़ के रख दीजिए, 2 5 + 3 + 6, तो 6 + 3 हो गया आपका 9, 9 + 5 14, क्लियर। इस तरह से आप प्रॉब्लम को, छोटा छोटा प्रॉब्लम को आप इस तरह से आप बना सकेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपके लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास 2 का पावर 0 और 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 है। तो ये तो वैल्यू 2 किसी का पावर 0 हो गया, वैल्यू 1, और 2 का बेस बराबर है तो ये पावर जुड़ गया, 3 2 जो 5, 1 इंटू 8, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 8। इसको आप एक्सपेंड फॉर्म में रख सकते हैं। इसी तरह से एक्सपेंड फॉर्म में सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे, स्क्वायर रूट भी बताएंगे, बहुत ही अच्छे मेथड से बताएंगे। अगर आपको वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।